Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Farhan Hashmi from Stars Academy, Iqbal Town, Lahore, head office. T10 क्रैश टेस्ट T10 बायो की डिस्कशन के साथ आपके सामने हम हाजिर हैं। T10 बायो का फर्स्ट MCQ ऑन प्यूबर्टी द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स इज स्टिमुलेटेड बाय। प्राइमरी फॉलिकल्स की जो डेवलपमेंट है वो होती है अंडर द कंट्रोल ऑफ FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन बेहतरीन है, FSH। ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि इंटरस्टिशियल सेल्स पे असरअंदाज होगा। LH जो है वो ओवुलेशन करता है। एस्ट्रोजन जो है वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा और यूट्रस को जो है वो थिक करेगा। तो रिगार्डिंग स्टेटमेंट अल्फा इज़ द बेस्ट ऑप्शन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेकेंड, इन विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम fertilization takes place? So this occurs in oviduct and the proximal part of oviduct. Alpha is the right answer, proximal part of oviduct. यूट्रस जो है वो एक प्लेस है जहाँ पर एम्ब्रियो या जाइगोट जो है इम्प्लांट होगा जाके, और फिर मदर और बेबी के दरमियान प्लेसेंटा बनता है, और वेजाइना जो है दिस इज़ नोन एज बर्थ कैनाल। तो रिगार्डिंग स्टेटमेंट अल्फा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। थर्ड MCQ, इन फीमेल्स FSH स्टिमुलेट्स द ओवरी टू प्रोड्यूस। FSH स्टिमुलेट करेगा ओवरी को टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन। ओवरी प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन भी ओवरी ही प्रोड्यूस करेगी, लेकिन तब जब ओवरी से एग की रिलीज़ हो जाएगी, जब ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी कॉर्पस ल्यूटियम में। तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन बेहतरीन है। फोर्थ, डिक्रीज ऑफ FSH एंड इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन कॉज पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट। डिक्रीज ऑफ FSH एंड इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन, तो इट कॉजेज रिलीज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH बीटा। चूँकि LH निकलेगा, अब वो ओवरी से एग की रिलीज़ करेगा, ओवुलेशन जिसे बोलते हैं। फिफ्थ MCQ, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय स्पाइरोकीट ट्रिपोनिमा पैलिडम। अल्फा इज द राइट आंसर। सिक्स्थ, स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन। स्पर्म्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं सेमिनिफिस ट्यूब्यूल में। दे आर मेच्योर इन एपिडिडिमस एंड दे आर स्टोर्ड इन वास डेफरेंस। तो डेल्टा इज द राइट आंसर। यूथ्रा इन मेल इज नोन एज यूरिनोजेनिटल डक्ट, जो कि रिलीज करेगी यूरिन को एंड सीमन को। सेवंथ, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज ड्यू टू। ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो ये होता है ड्यू टू लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो इसमें अल्फा इंक्रीज इन लेवल ऑफ LH, बीटा डिक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, दिस कुड बी आंसर। चार्ली इंक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, डेल्टा इंक्रीज इन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, तो बीटा राइट आंसर है। डिक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम होगा तो ही इसकी डीजनरेशन शुरू हो जाएगी। 8, sperms are produced in seminiferous tubules, alpha. 9, hormones responsible for secretion of milk after parturition. Secretion of milk, that is done by oxytocin. Production of milk is done by prolactin, जिसे बोलते हैं LTH लैक्टोजेनिक हार्मोन। डेल्टा यहाँ पे राइट आंसर है। Which one of the following are male sex hormones? इंसुलिन्स, बीटा एंड्रोजन्स, चार्ली एल्डोस्टेरॉन, डेल्टा फेरोमोन्स। तो बीटा एंड्रोजन्स आर द मेल सेक्स हार्मोन्स, बीटा। इन मेल द सेक्स हार्मोन्स दैट मेंटेन सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन, बीटा। टेस्टोस्टेरॉन फीटल स्टेज में ही ये प्रोड्यूस हो रहा है और ये सेक्स ऑर्गन्स की जो है वो फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। 12, यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स, ये बुक की लाइन है। यूट्रस वेजाइना के थ्रू जो है सर्विक्स के थ्रू वेजाइना के अंदर ओपन होगा। वेजाइना जो है बर्थ कैनाल है।
13 spermatogonia differentiate directly. Spermatogonia differentiate directly into primary spermatocytes alpha. Spermatogonia खुद कैसे बनते हैं? तो they are formed by माइटोसिस. माइटोसिस होगी तो स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे. स्पर्मेटोगोनिया के अंदर फिर होगी जो है वो डिफ्रेंशिएशन, तो बनेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. फिर यहाँ मियोसिस होगी तो बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. फिर मियोसिस 2 है तो बनेंगे स्पर्मेटिड. स्पर्मेटिड डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे किसके अंदर? स्पर्म्स के अंदर. तो ये सारा पाथवे आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि स्टेप पे क्या कुछ हो रहा है. यू मस्ट लर्न एवरीथिंग. 14. What is the location of interstitial cells in testes? Interstitial cells are present in between the seminiferous tubules. तो alpha inside the seminiferous tubule, beta between seminiferous tubule, Charlie among germinal epithelial cells, delta around the testes. तो beta यहाँ पे right answer है, between seminiferous tubules. 15. A type of cells in human testes which produce testosterone are called. So these are known as interstitial cells. Charlie. 16. Corpus luteum develops under the influence of. Corpus luteum develop होगा under the influence of LH, luteinizing hormone delta. Right answer. Loss of reproductive capacity in women after age of 45 years is known as menopause. Beta. ये जो डेल्टा में मिनार्जी है, मिनार्जी होता है स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. किसी भी फीमेल में फर्स्ट टाइम लाइफ में जब साइकिल स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं मिनार्जी. तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन राइट है. 18. FSH acts on which? FSH acts on ovary, testes, adrenal gland, delta ovary, testis, delta. दोनों पे ही एक्ट करेगा, ओवरी पे भी और टेस्टी पे भी. डेल्टा राइट आंसर. जैसे ओवरी के अंदर ये करेगा एग प्रोडक्शन, इस तरह से एफएसएच जो है वो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के ऊपर एक्ट करेगा और स्पर्म्स की करेगा प्रोडक्शन. 19. प्लेसेंटा फॉर्मेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ. इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन मेनली. डेल्टा. 20. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ट्रिगर्स. तो इट ट्रिगर्स रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी, दैट इज नोन एज ओवुलेशन. तो चार्ली यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है. 21. डिस्चार्ज ऑफ ओवम और सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी और ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड एज ओवुलेशन. डेल्टा. अब ये देखें सेकेंडरी oocyte एक्चुअली बहुत ये एक्चुअली जो एक्चुअल आइडिया है ओवरी में से ओवम रिलीज़ नहीं हो रहा, वो एक्चुअली सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होता है और फिर जब प्रॉक्सिमल पार्ट में उसके साथ स्पर्म मिलेगा फिर उसकी बाकी जो है सारी की सारी मियोसिस की स्टेजेस कंप्लीट होंगी और फिर वो जाइगोट में कन्वर्ट होगा. तो सेकेंडरी oocyte बेसिकली जो है वो ओवरी से रिलीज होता है, उसे बोलते हैं ओवुलेशन. 22 जो है सेकेंड मियोटिक डिवीजन इन द सेकेंडरी oocyte प्रोसीड्स एज फार एज इट इज मेटाफेज. एक्चुअली मेटाफेज 2 है. अल्फा राइट आंसर. 23. Which one of the following converts directly into mature sperm? Spermatid जो है they are directly converted into sperms. Delta right answer है. Spermatid जो है इसके head और tail होता है तो ये ultimately convert होगा sperms के अंदर. 24. spermatid के अंदर जो है वो head और tail बनेगा और फिर बाद में ये sperm में convert होगा. तो नेक्स्ट MCQ 23rd MCQ हमारे पास है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स डायरेक्टली इनटू मैच्योर स्पर्म. तो स्पर्मेटिड्स हैं जो कि स्पर्म्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं और ये होगा बाय डिफ्रेंशिएशन. तो डेल्टा यहाँ पे बेहतरीन आंसर हमारे पास है. स्पर्म्स के अंदर हेड और टेल जो है वो प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट MCQ. द oocyte रिलीज ड्यूरिंग ओवुलेशन इज इन मेटाफेज 2. चूँकि मियोसिस 2 हो रही है तो इसके अंदर ये मेटाफेज 2 में होगा. डेल्टा इज राइट आंसर. 25th. A yellowish granular structure formed after the release of egg from follicle is called. It is known as corpus luteum. Charlie. That forms under the influence of LH.
ग्राफियन फॉलिकल वो फॉलिकल है जो कि एग प्रोड्यूस करेगी। 26 द इफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिन विल बी मार्क्ड इन बोन्स, पेंक्रियाज, मेमरी ग्लैंड, लीवर। तो इसका काम है मिल्क प्रोडक्शन, सो इट्स इफेक्ट इज मार्क्ड इन मेमरी ग्लैंड्स। 27 menstruation is caused by sudden reduction of menstruation तब होगी जब प्रोजेस्टेरॉन जो है वो उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर 40। 28 how many eggs are produced by non-pregnant women in 2 years by each ovary। अब हर महीने हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवरी काम कर रही है। अगर एक मंथ राइट ओवरी थी तो नेक्स्ट मंथ लेफ्ट ओवरी होगी, तो एक मंथ एक ओवरी काम करेगी। तो 2 years के अंदर एक ओवरी से फिर कितने एग प्रोड्यूस होंगे? एक साल में एक ओवरी जो है वो 6 एग प्रोड्यूस करेगी, तो 2 years के अंदर ये 12 एग्स प्रोड्यूस करेगी। तो डेल्टा राइट आंसर है। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द सेक्रेटरी फेज एट एंडोमेट्रियम। सेक्रेटरी फेज में मेन हार्मोन जो होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो डेल्टा राइट आंसर है यहाँ पर। गोनेडोट्रोफिन एक्ट ऑन फॉलोइंग एक्सेप्ट। गोनेडोट्रोफिन का काम है ओवरी पर, कॉर्पस ल्यूटियम पे, लाइटिंग सेल्स पे, मेमरी ग्लैंड्स पे ज़्यादा इनका इफेक्ट नहीं। तो डेल्टा इज द मोस्ट सूटेबल आंसर आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। 31 द फर्स्ट कन्वोल्यूटेड पार्ट ऑफ वास डिफरेंसेस, ये है एपिडिडिमस अल्फा। एपिडिडिमस है। 32 विच टाइप ऑफ सेंसरी स्ट्रक्चर्स कैरिंग द टच सेंसेशन आर प्रेजेंट इन पेपिली एक्सटेंडिंग इनटू द एजेस ऑफ द फिंगरप्रिंट्स। तो फिंगरप्रिंट्स और टच सेंसेशन जो है ये होती है मीजनस कॉप्सल से। बीटा इज द राइट आंसर। पेसिलियन कॉप्सल जो है ये ब्लड प्रेशर को, वाइब्रेशंस को ये महसूस करते हैं। 33 विच टाइप ऑफ सेंसरी स्ट्रक्चर्स कैरी डीप प्रेशर एंड वाइब्रेशन। अब ये आ गया, तो इसका आंसर है 40 पेसिलियन कॉप्सल्स। 34 निजल्स ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन। निजल ग्रेन्यूल्स आर पार्ट प्रेजेंट इन दी सोमा, जो इसकी बॉडी है, इसका मेन हेड है न्यूरॉन का। डेल्टा। विच ऑफ द following statement about neuron is incorrect? Alpha, they not only conduct impulses but also generate them. They are not the only cellular component of nervous system. They may show limited regenerative capabilities. Like all the living cell when they mature and divide to form similar cell. तो ये डेल्टा वाली स्कीम लिए ठीक नहीं है। लाइक ऑल द लिविंग सेल व्हेन दे मैच्योर एंड डिवाइड। अब जब सेल मैच्योर होगा तो वो डिवाइड नहीं करेगा, वो नॉन डिवाइडिंग फेज में मैच्योर होकर जी नॉट फेज में अपना काम करेगा। तो डेल्टा इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कि दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर न्यूरॉन। बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है कि ये इम्पल्सिस को कंडक्ट भी करेंगे, जनरेट भी करेंगे, और सिर्फ यही सेलुलर कंपोनेंट नहीं है, बाकी सेल भी हैं इसके अंदर। और दे मे शो लिमिटेड रीजनरेटिव कैपेबिलिटी, भी ठीक है, बहुत कम इनके अंदर रीजनरेशन एबिलिटी है। तो डेल्टा यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, टाइप ऑफ न्यूरॉन्स फाउंड एक्सक्लूसिव इन सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन 40। 37 मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल वाया मूवमेंट ऑफ पोटेशियम इनसाइड सेल एंड सोडियम आउटसाइड इज अ डैश प्रोसेस। अब ये रेस्टिंग फॉर्म में यहाँ पे जो काम होता है वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अल्फा इज द राइट आंसर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से सारा काम होगा। सोडियम को इनसाइड मूव किया जाएगा, सोडियम को बाहर मूव करवाएंगे और पोटाशियम को अंदर मूव करवाएंगे। तो ये होगा थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर हमने पढ़ा है सोडियम पोटाशियम पंप है, उसमें एंजाइम एटीपेज जो एटीपी को यूज़ करेगा, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ये सारे के सारी ट्रांसपोर्ट करवाएगा सोडियम और पोटाशियम की अगेंस्ट कंसंट्रेशन।
38 cell membrane under resting condition is impermeable to all the ions except cell membrane under resting condition is impermeable to all ions. तो जो जिसके लिए ये impermeable नहीं है, यानी जिस आयन को ये पास इन पास आउट करेगी, that is potassium beta. 39 at the induction of action potential opening of sodium gates with influx of sodium is a dash process. तो ये होगा passive transport, simple diffusion होगी along the concentration gradient from higher to lower concentration sodium move करेंगे. 40 normal resting membrane potential of neuron is, अब ये कितना होता है, it is -70 millivolt. Normal action potential of a neuron is +50 millivolt alpha. 42 sodium potassium ATPase pump is important for alpha maintenance of resting potential, beta massive outflux of potassium, Charlie recovery of resting potential, delta conversion of resting potential into action potential. तो इसका बेहतरीन आंसर है अल्फा मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल. सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करता है. अल्फा इज राइट आंसर. 43 an activity in which the will of animal intervenes, a choice is made and governed by the brain is called voluntary action. Charlie. 44 part of body that produces response to stimulus. Responses दिए जाते हैं by effector. Delta right answer. 45 dendrites are the cell processes that carry message. Dendrite मैसेज टूवर्ड सेल बॉडी जो है वो लिख जाएंगे. तो अल्फा इनटू न्यूरॉन सेल, बीटा इन और अवे द न्यूरॉन सेल, चार्ली अवे फ्रॉम न्यूरॉन सेल, ऑलवेज टूवर्ड रिसेप्टर. तो अल्फा राइट आंसर इनटू न्यूरॉन सेल. 46 सिंगल लॉन्ग फाइबर ऑफ न्यूरॉन दैट कैरीज इम्पल्स टूवर्ड सेल बॉडी. सिंगल लॉन्ग फाइबर और इम्पल्सिस टूवर्ड सेल बॉडी. तो ये अल्फा डेंड्राइट, बीटा डेंड्रॉन, चार्ली एक्सॉन. अब जो एक्सॉन है वो अवे इम्पल्स को ले जाएगा सेल बॉडी से, डेंड्राइट टूवर्ड सेल बॉडी लेके जाएंगे. लेकिन यहाँ पे इसने देखा सिंगल लॉन्ग फाइबर. डेंड्राइट इज प्लूरल वर्ड. तो बीटा के अंदर जब डेंड्रॉन है तो दैट विल बी द राइट आंसर, बीटा डेंड्रॉन. 47 डैश रिसीव्स एंड प्रोसेसेस information and initiates actions. So alpha diffused nervous system, beta peripheral nervous system, Charlie central nervous system and delta somatic nervous system. So Charlie best answer is CNS. 48 endocrine hormones are transported to target sites through blood. endocrine जो कि ductless है तो blood के अंदर जाएंगे तो blood उसे transport करेगा. 49 relay neuron is another name used for sensory motor associative neuron. Charlie. Relay neuron is the name of associative neurons. 50 nasal granules are groups of ribosomes associated with. These are associated with rough endoplasmic reticulum. Beta यहाँ पर right answer है. 51 a hormone that is polypeptide in nature. Hormone that is polypeptide in nature. Alpha insulin, insulin एक प्रोटीन है. बीटा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन could be right answer. थायरॉक्सिन एस्ट्रोजन. तो बीटा यहाँ पे राइट आंसर जो कि एक पोलीपेप्टाइड है, ऑक्सीटोसिन. 52 the cold receptor are nearly dash more abundant than heat or temperature receptor. तो ये है almost 10 times more abundant है cold receptor as compared to heat receptor. 53 it is pathway of passage of impulse during reflex action. reflex arc जो है वो pathway है reflex action का. बीटा सिनैप्स जो है वो क्या होता है, वो गैप है between two conjunctive neurons. 54 number of sperm produced by one primary spermatocyte. एक
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो मियोसिस करेगा और मियोसिस के थ्रू एक सेल 4 सेल में कन्वर्ट होगा. इट गिव्स ऑफ 4 sperms. 55. Select the odd one regarding level of progesterone. Alpha gestation, beta pregnancy, Charlie luteal phase, delta menstruation. तो अल्फ़ा के अलावा सारे ही प्रोजेस्टेरोन से जो है वो एसोसिएटेड है. गेस्टेशन जो है ये बेसिकली सेंस ऑफ टेस्ट, इसे हम कहते हैं गेस्टेशन. अल्फ़ा इसके साथ जो है वो अटैच नहीं है, एसोसिएट नहीं है. 56. फेज ऑफ ओवुलेशन. ओवुलेटरी फेज जो है ये होता है अल्फ़ा ल्यूटियल फेज. LH चूँकि इसमें निकलता है तो उसी लिहाज से ल्यूटियल फेज कह दिया, जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम भी प्रोड्यूस होता है. 57. मेन फीचर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. अल्फ़ा माइटोसिस, बीटा मियोसिस, चार्ली मेटामॉर्फोसिस, डेल्टा बोथ A and B. तो डेल्टा स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर दोनों ही काम होंगे. जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया ये जो जर्म लाइन एपिथेलियल सेल्स हैं उनसे बनते हैं बाय माइटोसिस. और फिर इसके अंदर डिफ्रेंसिएशन होगी, बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. इसके अंदर भी होगी मियोसिस. तो मेन फीचर जो है यहाँ पर दोनों काम हो रहे हैं. और माइटोसिस मियोसिस सिर्फ मेल में नहीं होती बल्कि जब फीमेल में हो रही है ओजेनेसिस तो वहाँ भी ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं. तो डेल्टा यहाँ पे राइट आंसर है. 58. शॉर्टेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो सबसे शॉर्ट फेज है वो होता है ओवुलेशन. ये मिड ऑफ जो साइकिल है 28 डे का साइकिल है तो 14 डे पे होगा. और बाकी जो फेज़ हैं वो सारे के सारे अच्छे खासे लेंथी फेज़ हैं. सबसे लेंथी फेज जो है वो सिक्रीटरी फेज होता है. FSH इज सिक्रेटेड बाय अल्फा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बीटा पिट्यूटरी ग्लैंड, चार्ली एंटीरियर पिट्यूटरी, डेल्टा थायराइड ग्लैंड. तो एंटीरियर से ये रिलीज होता है, सिक्रीट होता है चार्ली. 60. इफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ फीमेल इज 36 days देन शी विल ओवुलेट. 36 डेज का साइकिल हो तो उसमें से आप सिक्रीटरी फेज़ के जो है डेज़ निकालते हैं. सिक्रीटरी फेज़ यूजुअली कांस्टेंट फेज़ होता है ऑफ 14 डेज़. जब भी आपको साइकिल के डेज़ आएँ, कोई भी डेज़ कर दें, वो 30 कर दें, 30 डे का साइकिल आ जाए 40 डे का, तो उसमें से आप 14 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा. ये 14 क्या है, ये सिक्रीटरी फेज़ के डेज़ हैं. तो 22nd day is the answer. 61. Chemicals released at synapses for transmission of nerve impulse are neurotransmitters. बीटा चार्ली में नैनो ट्रांसमीटर है तो बेस्ट ऑप्शन बेस्ट वर्ड है न्यूरोट्रांसमीटर. 62. Which is part of female reproductive system? अल्फा वास रेफरेंस मेल का है, बीटा ओविडक्ट फीमेल का है, चार्ली यूनोजेंटल डक्ट भी मेल्स में है, एपिडिडमस मेल में. तो बीटा राइट आंसर है ओविडक्ट. 63. द प्रोसेस ऑफ बर्थ इज स्टिमुलेटेड बाय. बर्थ का प्रोसेस स्टिमुलेट करता है बेबी. जो फीटस है, जो बेबी है, इट स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बर्थ अल्फा. 64. इन स्कैंडियोसाइट मियोसिस कंप्लीट्स एट. मियोसिस स्कैंडियोसाइट फीमेल में कहाँ कंप्लीट होगी? तो इट कंप्लीट्स एट फिलोपियन ट्यूब, जो इसका ओविडक्ट है चार्ली. 65. डैश इज कंसिडर्ड एज चीफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है वो है न्यूरॉन. न्यूरॉन इज इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट. बीटा राइट आंसर. 66. नॉन कनेक्टिव टिश्यू इज. अल्फा एरोलर टिश्यू, ये भी कनेक्टिव है. बीटा टेंडन कनेक्टिव टिश्यू है. चार्ली न्यूरॉन नर्वस टिश्यू है. डेल्टा लिगामेंट भी कनेक्टिव है. तो चार्ली जो न्यूरॉन है ये एक नॉन कनेक्टिव टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है. 67. डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन इज कैरेक्टराइज्ड बाय. अब सबसे पहले याद रखें व्हाट इज डीपोलराइजेशन. ये कब हो रही है? जब नर्व इम्पल्स जो है वो चल रही है. अब नर्व इम्पल्स इनिशिएट हो गई है, उस वक्त
न्यूरॉन इज डीपोलराइज्ड। अब उसमें अल्फा सोडियम इनटू एक्सॉन एंड पोटेशियम आउट ऑफ एक्सॉन, बीटा सोडियम एंड पोटेशियम विद इन द एक्सॉन टुवर्ड द एक्सॉन टर्मिनल, चार्ली पोटेशियम इनटू एक्सॉन एंड सोडियम आउट ऑफ एक्सॉन, डेल्टा नन ऑफ दिस। तो अल्फा राइट आंसर, सोडियम इनवर्ड मूव होगा और पोटेशियम आउटवर्ड मूव होगा। सारी मूवमेंट जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से हो रही है जब डीपोलराइजेशन है। नर्व इम्पल्स की कंडक्शन के टाइम पे बात कर दें। 68 हाउ मैनी सोडियम आयंस विल बी पम्प्ड आउट व्हेन 10 पोटेशियम आयंस आर ट्रांसपोर्टेड इनवर्ड ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नॉर्मली होता है 3 सोडियम के अगेंस्ट 2 पोटेशियम आयंस जो है वो मूव करते हैं। तो अगर पोटेशियम आयन यहाँ पे 10 है, यानी कि 2 × 5 इसको कर लें 10, तो उसके लिए आप इसी 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 15 होगा। तो 15 विल बी द आंसर। चार्ली राइट ऑप्शन है कि 10 पोटेशियम के लिए जो है वो 15 सोडियम मूव करेंगे। ये थोड़ी सी मैथमेटिकल बात है लेकिन ये बुक की लाइन उसी में से उसको एक्सटेंड कर दिया गया। 69 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। अल्फा थिकर द नर्व फाइबर, लेस रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट, फास्टर द नर्व इम्पल्स। अगर न्यूरॉन थिक होगा तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, नर्व इम्पल्स रैपिड होगी। बीटा थिकर न्यूरॉन फाइबर, मोर रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट, स्लो द नर्व इम्पल्स। ये नहीं होता। चार्ली थिनर द नर्व फाइबर, लेस रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट, स्लोवर द नर्व इम्पल्स, डेल्टा नन ऑफ दिस। तो अल्फा राइट आंसर कि जो करेक्ट चीज़ है वो क्या है, अल्फा है। जितना न्यूरॉन थिक होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी और नर्व इम्पल्स की स्पीड भी ज़्यादा होगी। 70 सेंस ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड एज अल्फा, गैस्ट्रेशन। 71 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन स्टीरॉयडल हार्मोन। अल्फा कॉर्टिसोल, बीटा टेस्टोस्टेरोन, चार्ली इंसुलिन, डेल्टा एल्डोस्टेरोन। तो अल्फा बीटा डेल्टा ये तीनों ही स्टीरॉयडल हैं। इंसुलिन प्रोटीन है, नॉन स्टीरॉयडल हार्मोन है। 72 स्टीरॉयड हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड बाय अल्फा टेस्टिस ओवरीज, बीटा एडिनल कॉर्टेक्स एंड गोनेड्स, चार्ली एडिनल कॉर्टेक्स एंड गोनेड एंड डेल्टा गोनेड एंड थायराइड। तो चार्ली बेस्ट ऑप्शन है, एडिनल कॉर्टेक्स एंड गोनेड्स। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स। अल्फा हार्मोन्स, बीटा एंजाइम, चार्ली स्किन टेंडन, डेल्टा इंसुलिन। तो आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस हमारे पास जो बेस्ट आंसर बनता है वो हार्मोन है, क्योंकि एंजाइम तो प्रोटीन्स हैं, वो लिपिड होते हैं नहीं। स्किन टेंडन कनेक्टिव टिश्यू है, लिपिड नहीं है। इंसुलिन भी प्रोटीन है, लिपिड्स नहीं है। तो हार्मोन्स जो हैं वो मल्टीपल नेचर के हैं, तो इनमें से कुछ हार्मोन्स लिपिड नेचर के भी हैं। तो दैट्स वाई अल्फा इज द राइट आंसर। 74 इन मेल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज आल्सो नोन एज, तो इसे बोलते हैं ICSH। जो LH हार्मोन है मेल के अंदर उसे बोलते हैं ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बीटा। 75 विच फैक्टर इज नॉट इन्वॉल्व इन रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन इन फीमेल। फीमेल के अंदर ऑक्सीटोसिन कब रिलीज नहीं होगा। अल्फा स्ट्रेचिंग ऑफ यूट्रस, बीटा स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स, चार्ली लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, डेल्टा लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो फीमेल में होता ही नहीं है, तो चार्ली यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है। बाकी तीनों जो है ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेंगे लेकिन चार्ली नहीं करेगा। 76 द बल्बोयूथ्रल ग्लैंड्स प्रोड्यूस एसिडिक फ्लूइड, बीटा अल्कलाइन फ्लूइड, चार्ली सीमन और डेल्टा म्यूकस। तो बेस्ट ऑप्शन है म्यूकस। 77 हाउ मैनी स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जो है वो मियोसिस 2 सिर्फ होती है। मियोसिस 2 के बाद एक सेल से 2 सेल प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इसलिए अगर 50 सेल्स हैं तो उससे 100 सेल प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो बीटा इज द राइट आंसर है, 100 सेल्स फ्रॉम 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। 78 इन लार्ज लाइनिंग एपिथेलियम सेल्स कनेक्टेड विद ग्रुप्स ऑफ डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ इन टेस्टिस। तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, उनके साथ जो उनके प्रोटेक्टिव और न्यूट्रिटिव सेल मौजूद हैं उसे बोलते हैं सर्टोलाइज सेल्स। तो बीटा यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है, सर्टोलाइज सेल। सोमैटिक सेल्स तो यहाँ पे होते नहीं।
स्टेम सेल्स और टोटिपोटेंट सेल ये वो सेल्स हैं जो कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं और इनसे हम फिर पूरा जानदार बना लेंगे, अपने लिहाज से इनके अंदर हम जेनेटिक चेंजेस लेके आ सकते हैं। रिगार्डिंग द ऑप्शन द बेस्ट आंसर इज सर्टोलाइज सेल्स। 79 which sequence correctly describes the route sperm take through the human male reproductive system। अब स्पर्म प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड एट द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, फिर ये मूव करेंगे एपिडिडमस में जहाँ ये मैच्योर होंगे, उसके बाद ये मूव करेंगे वास डेफरंस में, देन दे मूव टू यूरेथ्रा। अब ये आपने सीक्वेंस जो आपको याद है उसको पहले माइंड में सब कर लें। अब आप इसको ऑप्शन में ढूंढें। अल्फा ऑप्शन है सबसे पहले वास डेफरंस, तो ये ठीक नहीं है क्योंकि सबसे पहले वो जाएगा एपिडिडमस में फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, तो आप इसको अभी रिजेक्ट कर दें। बीटा ऑप्शन एपिडिडमस, ये ठीक हो सकता है, बीटा में एपिडिडमस, वास डेफरंस यूरेथ्रा, ये ठीक पाथवे है। चार्ली को भी देख लें, चार्ली एपिडिडमस, यूरेथ्रा, वास डेफरंस, ये भी रॉन्ग है चूँकि पहले एपिडिडमस है फिर वास डेफरंस फिर यूरेथ्रा, और डेल्टा में यूरेथ्रा पहले, ये भी गलत है। तो सबसे पहला एपिडिडमस को देखें, उसके बाद आप देखें वास डेफरंस फिर यूरेथ्रा, तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन हमारे पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। लास्ट MCQ 80 सेकेंड मियोटिक डिवीजन इन ओवरसाइट इज कंप्लीटेड। अब ये कब होगी याद रखिएगा, ये मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि जब किसी भी फॉलिकल के अंदर जो है वो कन्वर्ट होता है प्राइमरी ओवरसाइट में, उसमें मियोसिस शुरू होती है, तो मियोसिस 1 और 2 जो है वो ओवरी में होगी, कहाँ तक? मेटाफेज 2 तक। उसके बाद वो सेकेंडरी ओवरसाइट आ जाएगा कहाँ पर? वो फिलोपियन ट्यूब में आ जाएगा, यूट्राइन ट्यूब जिसे बोलते हैं, वहाँ पर आके होगी उसकी फर्टिलाइजेशन, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होगी। अब यहाँ पर हमारे पास है अल्फा व्हेन ओवरसाइट इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म, दिस कुड बी राइट आंसर। अगली ऑप्शन पढ़ लें। व्हेन ओवम इज डिस्चार्ज फ्रॉम ओवरी, चार्ली जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, डेल्टा बिफोर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो अल्फा हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है कि जब भी फर्टिलाइज्ड होगा एग स्पर्म के साथ, उसके बाद जो रिमेनिंग मियोसिस 2 है वो कंप्लीट होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अल्फा ऑप्शन ओवर हियर जिसका राइट आंसर है। एंड दैट्स ऑल अबाउट T10। होप यू हैव गॉट योर आंसर्स। इंशाल्लाह ताला फर्दर T11 के साथ जल्दी हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। अल्लाह हाफिज़।